नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कई बार लगता है जैसे दिल्ली में बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन वही दिल्ली रह रहकर फिर कमजोर, लाचार, गहरी नींद में चली जाती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होती है राजनीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? क्यों ऐसे जो मुख्य संस्थान हैं जिनके जरिए हम आधी आबादी की फिक्र को आगे ले जा सकते हैं, उनकी बेहतरी आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं राजनीति घुस जाती है? ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका सामना करना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी निष्कर्ष पर, किसी समाधान पर पहुंचना है। इसीलिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ स्वाति मालीवाल है जो कि चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस साइड मौजूद हैं क्योंकि ये महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करती आई हैं, लिखती आई हैं अपने तरीके से, तो ये किस तरह के सवाल सामने रखती हैं ये बहुत मायने रखेगा। तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ रंजना कुमारी जी यहाँ पर मौजूद है, निष्ठा गौतम हमारे साथ है और सुनीता गोदारा जी हमारे साथ है जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तालियां अपने लिए बजा लीजिए क्योंकि दिल्ली की जनता, महिलाएं बहुत ज्यादा, पुरुष भी, क्योंकि मुद्दे सबको समझने होंगे, उनका सामना पुरुषों को भी उतना ही करना जरूरी है। तो लेडीज स्पेशल में सिर्फ लड़कियां नहीं, महिलाएं नहीं, सभी का शामिल होना बहुत जरूरी है अगर बुनियादी कुछ चेंजेस लाने हैं। स्वाति जी, आपसे शुरुआत करते हैं और पहला सवाल यही कि चूंकि राजनीति का आरोप है कि राजनीति और राजनीतिक पोजीशन की वजह से आपको यहां पर बिठाया गया है, कह रहे हैं कि कुमार विश्वास सबसे खुश हैं आपके वहां बैठने से। मुझे तो लग रहा है कि जब से मैं बोल रही हूँ और जब से मैं मीडिया में अपना काम आगे रख रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और दिल्ली की महिलाओं के भी बहुत इनपुट्स आ रहे हैं कि आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मेरा अपना पति कुछ गलत करेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं इस लड़ाई को उस लेवल तक लेके जा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आने से कोई भी खुश है। एक बार आप बात ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीति की बात हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं किसी से क्लोज़ हूँ। सो ये बहुत ही गलत बात है और ये हमारे जो पूरे समाज की जो पुरुषवादी सोच है वो दर्शाता है कि एक लड़की अपने आप में अकम्प्लिश्ड नहीं हो सकती। एक लड़की कहीं पे है क्योंकि वो किसी की पत्नी है, तो क्योंकि वो ये किसी तो राबड़ी की देवी के लिए भी कहा जा सकता है। नहीं, मैं राबड़ी देवी पे बात नहीं कर रही। चूंकि परिवारवाद की बात है, एक बुनियादी सवाल है मैम आपसे। राबड़ी देवी इसलिए बैठी क्योंकि वो लालू प्रसाद की पत्नी है, ये आरोप लगा, तो फिर ये जो फेमिनिन एंगल की एक महिला में ये जो नहीं है ताकत, तो ये तो फिर वहां भी बैठाया जा सकता है। आप शायद रिसर्च आपने ठीक से नहीं कर रखी। मैं 2006 से मैं काम कर रही हूँ। 2006 में मैंने अपनी HCL की नौकरी छोड़ी थी जब कोई आंदोलन नहीं था। तब से मैं लगी पड़ी हूँ और मैं बस्तियों में काम करती हूँ। एक साल मैं बस्ती के अंदर रह चुकी हूँ, सूचना के अधिकार की एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ। और 2006 से लेके 2013 तक, सुनीता जी भी यहाँ बैठी हैं, वो भी बताएंगी कि मैं अन्ना हजारे के कोर कमेटी में थी और मैं RTI एक्टिविज्म करा है। गलत है। जस्ट लेट मी कंप्लीट। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट मैंने करा है अपनी जिंदगी में। 2013 में मैंने किसी से शादी करी, उसके बाद वो आगे चल के आम आदमी पार्टी के नेता बन गए। सो मेरा 2006 से लेके 2015 तक जो सारा काम है वो इसलिए खत्म हो गया बिकॉज आई एम मैरिड टू समबडी। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, मेरे हस्बैंड है, मेरा उनसे स्नेह है, उनकी एक थॉट प्रोसेस है। बट इट डजंट मीन दैट अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपसे। अरविंद केजरीवाल आपको इस कुर्सी पर बिठाते अगर आम आदमी पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं होता? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मेरा आम आदमी पार्टी से लेना देना क्या है। मैं अन्ना हजारे के कोर कमेटी में थी। उस समय मैं बहुत आसानी से, पुराने साथी नहीं रहते तब भी वो आपको चुनकर बिठाते पूरे हिंदुस्तान से? पहले मुझे, आप मेरे को सुनने भी आई होंगी ना। एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल मेरी कोई किसी प्रकार की रिश्तेदारी है या मैं उनसे किसी प्रकार से क्लोज हूँ। उन्होंने मेरा काम एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करा है। उन्होंने ये देखा है कि ये लड़की अपनी नौकरी छोड़ के उस समय आई थी आंदोलन करने के लिए जब कोई नहीं आता था, और जमीन पे काम करा है, वॉलंटियर करा है। सॉरी, आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी एज सच NGO। 1 साल मैंने सिर्फ एक NGO में काम करा है, जमीन पे काम करा है, महिलाओं के मुद्दों पे काम करा है, लड़ाई लड़ी है। और अरविंद जी ने मुझे फोन करके बुलाया था कि आप आइए और हमारा ये जनता संवाद हैंडल कीजिए। मैं बता दूं आपको, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता। दिन में 100 कंप्लेंट्स आती
जाती हैं, 200-100 आप रिजॉल्व करते हो, फिर 300 आ जाती हैं। तो वो मैंने बैठ के संडे तक को कंप्लेंट्स रिजॉल्व कराई हैं। ऐसी ऐसी लड़कियों के FIR जा के करवाए हैं पुलिस स्टेशन में खड़े होकर। आई वॉज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, येट आई डिड दैट। सो ऑल दैट वॉज ऑब्जर्व्ड एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन पुट। चलिए ठीक है, अब लोगों के सवाल है तो उससे पहले एक्सपर्ट्स की तरफ से 3 सवाल हो जाए। रंजना जी से शुरुआत करते हैं। रंजना जी, क्या पूछना चाहती हूँ आप? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये जो राजनीतिकरण DCW अरविंद केजरीवाल ने इसलिए चुना क्योंकि आम आदमी पार्टी से आंदोलन से लिया हुआ है, ये सब उस कॉज को कितना इफेक्ट करता है जो दिल्ली में महिलाओं के लिए लड़नी है? ऐसा अंजना, इस व्यवस्था में ही खोट है। खोट ये है कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग बना था और ये 2006 से काम कर रही हैं, हम लोग 2076 से 1976 से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जब महिला आयोग बना था उसका ड्राफ्ट भी हमारे हाथ का बना हुआ है। प्रमिला दंडवते उस समय थी, मृणाल गोरे थी। तो उसमें ये था कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, महिला आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं जो कि लगातार महिलाओं की समस्याओं पर काम करती आई हैं, जिनको पता है कि एक महिला के साथ अगर हिंसा हो रही है तो क्या होना चाहिए, एक महिला अगर मान लीजिए काम की जगह पर उसका शोषण हो रहा तो क्या होना चाहिए, परिवार के अंदर कोई अगर परेशानी है तो क्या होना, सड़क पर अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है और सेक्सुअल असॉल्ट के प्रति हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि पहला महिला आयोग जब पहला अपॉइंटमेंट हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग में, तब भी हम लोगों ने बहुत कुछ कहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक ये नाम जानेंगी, जब तक ये जानेंगी कौन लोग महिला संगठन में हैं, महिलाओं के हक अधिकार के लिए कौन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक इनकी भी गलती नहीं है जो इस तरह के लोगों के अपॉइंटमेंट हुए। उन लोगों को तब तक वो समय ही नहीं मिल पाएगा समझने का कि वास्तव में महिलाओं से जुड़े मुद्दे क्या हैं और कैसे और किन लोगों की मजबूती के साथ, किन लोगों के साथ खड़े होकर उनको उठाया जा सकता है। मतलब कि महिलाओं को मजबूत जगह मिले, उनके अधिकारों का पूरी तरह से उनको सुरक्षा मिले और व्यवस्था के साथ लड़ाई कर सकें। अब ये सब अपॉइंटी जो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग में हो, चाहे राज्यों के महिला आयोग में, अब ये लोग उठ करके खड़े हो कि चीफ मिनिस्टर से लड़ तो नहीं सकते ना, प्राइम मिनिस्टर से लड़ तो नहीं सकते ना। ये क्या हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए मेरा पहले सवाल का सार यही था। गड़बड़ हो गया। पहले सवाल स्वाति की नहीं, हाँ, नहीं शुरू से परंपरा ही डाल दी गई। हम सिस्टम पे सवाल कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल को ही बनाया। स्वाति, यही दिक्कत है। कुमार विश्वास खुश है, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि सोमनाथ भारती हो, कुमार विश्वास हो, उनके जो कंप्लेनेंट है वो ये कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ कैसे होगा। तो मुख्यमंत्री जी, क्या आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बोलने वाली पोजीशन में रहेंगी? बिल्कुल 101%। और मेरे को लगता है हमें काम पे देखना चाहिए। पिछले 8 साल में महिला आयोग में क्या काम हुआ और पिछले 8 दिन में क्या काम हुआ, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। आज ही मैंने बस्सी जी को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने ये जानने की कोशिश करी है कि जो आनंद पर्वत थाना है जहाँ पे मीनाक्षी जैसा कांड हुआ है, तो उसमें आज तक कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने केसेस रजिस्टर कराए थे, उनमें से कितनी महिलाओं के कंप्लेंट्स पे FIR रजिस्टर हुई, उनमें से कितनी महिलाओं के कंप्लेंट्स पे चार्जशीट हुई, हमने ये जानने की कोशिश करी। और ये मेरा काम आपको बहुत ही जल्द दिखाएगा। दूसरा, मैं इस पे ये भी कहना चाहूँगी कि हमें इंक्लूसिव अप्रोच रखना चाहिए। अगर हम लोगों ने 6 साल, मैंने 2006 से काम करा, आप लोगों को नहीं पता चला क्योंकि मैं कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई, मैंने कभी अपना काम नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने काम नहीं करा। अगर आपको रिसर्च करनी है आप जाके देख लीजिए जिन जिन बस्तियों में मैंने लेट मी प्लीज अंजना जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैत्री पुष्पा ने भी कभी टीवी के सामने आके काम नहीं किया था, लेकिन मैत्री पुष्पा पर किसी ने ये सवाल नहीं खड़ा किया था। पिछली बार अगर आपको याद हो, उन्होंने नाम लिया था मैत्री पुष्पा को बनाएंगे, तब ये राजनीति वाला सवाल नहीं खड़ा हुआ था। पर ये राजनीति का जो सवाल है ना, हाँ, एक ये जो राजनीति का सवाल है, ये बहुत जल्दी आपको काम से खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये आप कह सकती हैं। आप अगर आप मौका दीजिए, आप अलग तरीके से जो समस्याएं आएंगी उसके ऊपर बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और मैंने बार बार कहा है और मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर सोमनाथ भारती जी की जो वाइफ है उनको कोई समस्या है, वो वापस आए, हमारे साथ बैठे तो सही, हम संज्ञान लेंगे। जिन जिन की जो समस्या है उस पर संज्ञान लेंगे। बरखा शुक्ला सिंह जी दोनों के केसेस खत्म करके गई हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं सयानी उम्र की महिला हूँ, अब तक उनके साथ उनकी सुरक्षा में थी जो 80 से काम कर रही हैं या 76 से काम कर रही हैं, लेकिन आज तक मैं इतना असुरक्षित महसूस करती हूँ। 8:30-9 बजे अगर मैं घर से बाहर हूँ तो मैं राम राम करती हूँ ठीक से घर पहुँच जाऊँ। पिछले महीने मैं बम्बई में गई अपनी भांजी के पास, उसने ज़बरदस्ती मुझे एक फ़िल्म का नाइट शो देखने भेजा। 10:30 शो शुरू हुआ, मेरा बिल्कुल पिक्चर में दिल नहीं था, ये था कि पिक्चर ख़त्म हो मैं घर भागूं। मेरा छोटा सा बेटा मेरे साथ था। 1:15 पिक्चर ख़त्म हुई, जब मैं बाहर आई तो झुंड की झुंड लड़कियाँ वहाँ थी। ऑटो वाले आ रहे थे, मज़े से ऑटो में बैठकर जा रही थी। एक मैं ही थी जो लपक लपक के हर ऑटो में घुसना चाहती थी कि मैं पहले घर पहुँच जाऊँ।
17 रुपये जाते वक्त लगे थे, ऑटो आया 23 रुपये में, रात को उसने 1:15 बजे मुझे घर छोड़ दिया। कहीं कोई असुरक्षा नहीं। आप यंग हैं, आप ये मान रही हैं आप रिश्तेदारी या राजनीति को नहीं जानती हैं, क्या आप हमें दिल्ली एनसीआर में ऐसी सुरक्षा देंगी कि मेरी बच्चियां रात को आराम से पिक्चर देखकर आएँ? मैम, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी प्रायोरिटी विमेन सेफ्टी है। आज हमने 10 दिन में 8 या 10 दिन के अंदर अंदर हमने पत्र भी लिखा है। देखिए, हम एक प्रेशर ग्रुप हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कानून में हमारे पास पावर्स नहीं है। इतना आपको मैं ज़रूर कह दूँ कि कानूनन जितनी मेरे पास पावर्स हैं उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगी, 24 घंटे काम करूँगी, 7 दिन काम करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि हर लड़की रात में अगर 12 बजे भी निकल रही है सड़क पे तो वो बेखौफ आज़ादी की ज़िंदगी जी सके। आई रियली वर्क फॉर इट। अगला सवाल। स्वाति जी, जहाँ तक है आप मुझे जानती होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। जी, कौन है? मैं आपसे, मेरा नाम अलीशा खान है। कुमार विश्वास की जो कंप्लेनर हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। आप कह रही हैं आपने ज़मीन पर रहकर बहुत वर्क किया है। मैं 3 बार अरविंद जी से मिलने गई थी, आपने तीनों बार मुझे वहाँ से रिटर्न कर दिया। तब आप महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं थी, बट आप अध्यक्ष हैं, तो अब आप मेरे सपोर्ट में क्या करेंगी? मैम, मैं 2 चीज़ें आपसे बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। 1 मिनट, मैं एक बार आपसे एनडीटीवी के चैनल पे मिली थी। दूसरी बात, मैंने आपको उस दिन भी बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ कि आप आइए तो सही, कंप्लेंट लेके तो आइए, मैं समझूँ तो सही। आपकी कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है डीसीडब्ल्यू में, जो कि बरखा सिंह क्लोज करके जा चुकी है। 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। पहले भी आप मेरे को बस टीवी शो में दिखते हो, आप टीवी शो में बैठ के मुझसे ये प्रश्न पूछते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऑफिस क्यों नहीं आती। लेट अस हैव अ डिबेट। मैं कल आपको अभी टाइम देती हूँ, अभी टाइम। आप मेरे पीएसपी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको अभी टाइम देती हूँ। आप प्लीज ऑफिस तो आइए, लेट अस सिट डाउन एंड हैव अ डिस्कशन। मैं आपको 3 बार सीएम के ऑफिस में मिली, जब आपने नहीं सुनी मेरी बात। मैडम, मैं तो थी नहीं, मैं तो ऊपर दूसरे ऑफिस में बैठती हूँ। आप किसकी बात कर रहे हो? मैं सीएम की पीएस थोड़ी ना हूँ जो मैं आपको 3 बार मिलूंगी। मैं मिली ही नहीं आपसे कभी। कमाल की बात। आप यहाँ साफ साफ झूठ बोल रही हैं कि आप मुझसे मिली नहीं है। मैडम, वो तो अब वक्त ही दिखाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। जब मैं कह रही हूँ कि मीटिंग करना चाहती हूँ, दे दीजिए। बिल्कुल, एक बार की मीटिंग में आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैडम, एक बार, मैडम अभी तो इन्होंने बोला, अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आपको यही कह रही हूँ, आप आ जाइए। मैं बार बार कह रही हूँ आप ऑफिस में आइए, बैठ के बात करते हैं। आप ऑफिस में नहीं आओगे तो कैसे काम होगा ना? डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष बन रही हैं और यहाँ स्टेज पर बैठ के झूठ बोल रही हैं आप। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रही। गलत चीज है, गलत चीज है। मैं झूठ नहीं। देखिए, यहाँ पे अगर जिंदगी में 3 साल में थोड़ा भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। 3 साल में अगर मैं झूठ बोलती हुई आपको दिख गई तो आप मुझे पकड़ के जूते मारिएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई अदालत लगाऊं कि कौन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। इससे बचना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है, वो आपको बुला रही है तो क्योंकि पहले शीला दीक्षित जी दोषी होती थी, अब मोदी जी दोषी हो जाते हैं, ये समझ नहीं आता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं राजनीति ना तो महिलाओं के मुद्दों पे होने दूंगी ना करने दूंगी। अब बहुत जल्दी मैं पता करूंगी कि कितने कैमरास लग रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है कि कुछ कैमरास लगने वाले हैं। कितने लग रहे हैं, कितने और लगेंगे और कितना टाइम, कितना समय में लगेगा, ये जल्द ही हम लोग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। आप 1-2 हफ्ते में इस बारे में आपको ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। जी प्लीज़। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जब अपना अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि हम हर बस में महिला कमांडोज खड़ा करेंगे और हर एरिया में हम महिला कमांडोज खड़ा करेंगे। तो अभी क्या स्थिति है, वो कब तक होंगे? क्या 5 साल के तक हमें वेट करनी पड़ेगी? मैं पूछना चाहती हूँ कब तक हो पाएगा? जी, मैं यही शुरू में मैं इसमें यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया, मैं आम आदमी पार्टी के सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपने बहुत ही वैलिड प्रश्न उठाया, आपका भी और उनका भी, कैमरास का भी। हम तुरंत इस पे संज्ञान लेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि कब तक होगा और मुझे विश्वास है कि जल्द हो जाएगा क्योंकि उनका मैनिफेस्टो है। पर अगर नहीं है तो वी विल बी स्टैंडिंग विद यू एंड आस्किंग देम दिस क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो रहा और कब तक। कैसे पूछेंगे आप? मैं ऑब्वियसली यही सवाल मेरा शुरू में था जिसको आपने टाल दिया। कैसे पूछे जाते हैं, यही सवाल मेरा पहले था जिसको आपने टाल दिया। आपने कहा मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया। अंजना जी प्लीज डोंट। मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि क्या आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा हो पाएंगे? एक सेकंड, क्या आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होंगी? क्या आप सड़क पर खड़े होके या फिर आप जाएंगी, जैसे आपने आप बस्सी साहब को चिट्ठी लिखी है, लिखिए चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को कि आपने वादा किया था इतने बिल्कुल लिखूंगी, बिल्कुल लिखूंगी। 1 मिनट, 8 दिन आप लिखिए चिट्ठी के। आपने 1 सेकंड मैडम वो कहते थे, आप मेरे सवाल को मत रोकिए। बरखा शुक्ला मैदान से आपने पूछा ये सारे सवाल 1 दिन में हो जाता है। 1 सेकंड, बस इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो नहीं, फिर क्यों नहीं कमांडो? मैडम मैं कह रही हूँ मैं करूंगी। मैं 8 दिन भी नहीं हुए मेरे को। कब करेंगी? नॉट इवन 8 डेज। मैडम मैं यही कह रही हूँ, मैं बार बार यही कह रही हूँ।
मैडम लेट मी कंप्लीट। एक सेकंड प्लीज। मैं एक बार 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 यही कह रही हूँ कि मैं अभी आई हूँ, मुझे 8 दिन भी नहीं हुए और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप कब करेंगी, तो मैं इसमें ये सही नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों पर 1 महीने के अंदर अंदर हम संज्ञान लेंगे, बट यू हैव टू गिव मी टाइम। मैम जैसे आपका कहना है कि आपने राइट टू आरटीआई पे वर्क किया है, कि आप आरटीआई पे बार बार यही वर्क करती रहेंगी कि ये काम कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और दूसरा ये कि आपने प्रश्न किया कि आपने राइट टू एजुकेशन पे बहुत सारा 6 साल तक वर्क किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरीके का वर्क किया होगा। क्या सारे लोग महिला आयोग में उसी सीट पे बैठे हैं जिस पे आप बैठी हैं? और उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि वो किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं, उनकी हर जगह पे अपनी मोनोपोली चढ़ती है। हर जगह पे हेडिंग्स में भी देखिए केजरीवाल सरकार, क्या एक बंदे ने उन पे अकेले ओपिनियन सरकार मत दीजिए, बना ली उन थी? पे पॉलिटिकल ओपिनियन मत दीजिए, आप सवाल पूछिए। नहीं तो आप ये सवाल कह रही ये है हैं ना कि ठीक आप है। क्या इस तरीके से महिलाओं के लिए, जैसे कि आपने बोला अभी इन्होंने बोला कि बियर शॉप्स तो आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, मेट्रो अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे भी बियर शॉप खुली हुई है, मैकडोनल्ड के बगल में ही। क्या ये सब सारी चीजें बंद होंगी? मैडम मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमारी जो बॉडी है DCW एक रेकमेंडरी बॉडी है। हम सरकार को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और इनमें हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, 7 दिन काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। राजनीति की भेंट अगर चढ़ेंगे जैसा इतने सालों से होता रहा है तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये सफर राजनीति से ऊपर उठकर तय करना ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े आयोग देश में चल रहे हैं लेकिन फिर भी महिलाओं की परेशानी जस की तस बनी रहती है। सिर्फ चुनावी मुद्दा ये रहता है। आप देखते रहिए आज तक।